पंचतंत्र की कहानी रंगा सियार। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और इन कहानियों का आनंद लें। मम्मी, वो स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। कोई और तो कहानी सुनाओ। चल, आज तुझे मैं सुनाती हूँ एक सियार की कहानी जो कलरफुल है। हैं? सियार कलरफुल होता है? नहीं। इसमें होता है। अच्छा। हाथ छोड़, नहीं तो तेरे मुंह पे भी लाल रंग हो जाएगा। तो ये कहानी जो है एक ऐसे सियार की है जो इधर उधर घूम के खाना ढूंढता था। बड़ी था नालायक करनी पड़ती होगी उस बेचारे को। हाँ, तेरी तरह मांगता नहीं था ना, मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो, और खाना टेबल पे आता नहीं था उसके। तो लगता था ढूंढने पर, था नालायक, उसको खाना मिलता था नहीं, तो ऐसे थोड़ा भूखा इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन उसने सोचा ये ना नगर ही खराब है। तेरी तरह आदमी सोचता है कि जहाँ मैं रहता हूँ वही जगह खराब है, दूसरी जगह तो सब बहुत अच्छा होगा। उसने बोला मैं दूसरे नगर जाऊंगा और दूसरे नगर में जाके वहां तो मेरे को ऐसे हलवा पूड़ी, और तेरे लिए हलवा पूड़ी, उसके लिए तो जानवर मांस खाने को मिलेगा। तो बोला बस ये नगर खराब है, इसमें मुझे कुछ नहीं मिलता है, ये बेकार जगह है, अब तो मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है। तो उसने अपना बैग पैक किया। बैग में तो उसके था कुछ नहीं, वैसे खाली बैग था, क्योंकि जब उसने कुछ कमाया ही नहीं था, उसको मिलता ही नहीं था कुछ, तो लेता क्या, फटा हुआ सा बैग था। ऐसे पकड़ा उसने, घसीट के लग पड़ा चलने। टायर भी एक टूटा हुआ था उसके बैग का, पर चला ऐसे करके लेके गया। अब पहुंचा दूसरे शहर, तो पहुंचते ही उसने देखा कि वहाँ तो बड़ा कुछ खाने पीने को है। लोग अपने घर के बाहर ऐसे कुछ चीज़ें पूड़ी वूड़ी फेंक देते हैं। तो बोले यार ये जगह सही है, मैं तो ऐसे घटिया भिखारियों के गांव में रहता था जहाँ कोई बाहर एक रोटी डाल के राजी नहीं था, और एक रोटी डालता था 10 खाने के लिए आ जाते थे। यहाँ देखो, यहाँ अमीर आदमी रहते हैं, पूड़ी भी बनाते हैं लोग तो वाह, तो यहीं रहना चाहिए मुझको। पूड़ी पता था क्या होती है? हाँ, उसने सुन रखा था कि एक गोल गोल सी चीज जो फूली हुई होती है वो पूड़ी होती है। अच्छा। उसके साथ में हलवा भी मिला? गला खराब हो गया मेरा हलवे का नाम सुन के। ज्यादा हलवा पूड़ी नहीं खाते। हाँ, तो उसने बोला चलो मैं तो अब हलवा पूड़ी ही खाऊंगा, ये तो अब बहुत हो गया, मैं उस पुराने गांव में नहीं जाऊंगा। ऐसा सोच के वो जैसे ही उसने पूड़ी की तरफ आगे बढ़ा, पीछे से एक आ जाए, किधर लगा दौड़ने। बहुत जोर से काटा, बहुत जोर से काटा, बहुत जोर से काटा मुझे। कौन है ये? अरे कुत्ते कहाँ से आ गए? तो लग गया, कुत्ता ने वैसे घेरा चारों तरफ से। कुत्ता ने सोचा आहा, रोज हलवा पूड़ी खा खा के हमारा गला खराब होने को आया, आज तो गीदड़ी खाएंगे। लगे भौ 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 भौ, चारों तरफ से वो लगा दौड़ने। वो गीदड़ नहीं था, सियार था वो, हैं? एक ही बात था तो गीदड़ सियार एक स्टेप के। तुम्हें डिफरेंस पता है गीदड़ और सियार में? है नहीं। तो फिर चाहे गीदड़ हो चाहे सियार हो, था जो भी था रंगा हुआ था, बट इन ये सियार की है तो आगे से सियार बोलेंगे। तो भैया वो लगा दौड़ने, दौड़ते दौड़ते उसने देखा एक दरवाजा खुला। उसने क्या खट करके दरवाजा खोला और अंदर घुसा, खट, और अंदर घुस के दरवाजा किया बंद, और दौड़ा। पर कुत्ते भी पीछे पीछे आए, उन्होंने भी दरवाजा खोला, खट, और अंदर गए। लगा, फिर दौड़ते दौड़ते पहुंचे तो सियार ने देखा एक कोई ऐसे टप सा था। उसने बोला इसी में छुप जाता हूँ, कोई और तो मुझे देख ना ले। कूदा पड़ा छलाक उसके अंदर, और अंदर छुप गया। कुत्ते बाउ 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 बाउ, कहाँ है? बाउ बाउ, कहाँ गया? बाउ बाउ बाउ, कहाँ गया? कहाँ गया? चलो दूसरी तरफ देखते हैं। बाउ 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 करके कुत्ते चले गए। अब गीदड़ ने थोड़ा सा अपना मुंह निकाला, उसके बाद से ग्रुप 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 चले गए, कुत्ते चले गए। ओके चलो, गीदड़ बाहर निकला, और बाहर निकल के उसने, सियार बाहर निकला और उसने बाहर निकल के इधर उधर देखा और दौड़ा फटाफट अपने वापस गांव की तरफ। उसने बोला यहाँ तो खाने को तो सब कुछ है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मेरा ही लंच डिनर बन जाए। मैं तो निकल दिया यहाँ से भैया,
अपना बैग उसने पकड़ा और बैग का घसीटता ही ले गया वापस अपने गांव में। और फिर बैग भी उसका बेचारा कुत्तों के साथ ना टूट सा गया था। जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचा तो उसने देखा सब लोग उसको बड़ी हैरानी से देख रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? उससे लगा पता नहीं क्यों मुझे सब ऐसे देख रहे हैं। तो देखा क्या देखता है कि एक ने बोला, उसके एक सियार ने उसके पास आके बोला महाराज आप कौन हैं, कहाँ से आए? उसने बोला है इसको क्या हो गया? कल तक तो मुझे ये आते जाते बोलता था पता नहीं कहाँ से नलायक इसको कुछ खाने को नहीं मिलता, आज ये बड़ा महाराज महाराज कर रहा है। बोल रहा है तो जरा मैं सोचता हूँ क्यों बोल रहा है ऐसा। उसने बोला उसने कुछ बोला नहीं। उसने बोला करता हूँ, बोलूँगा तो मैं कुछ आवाज़ से पहचान लेगा, ये मैं बात नहीं करूँगा। उसने फिर बोले ऐसा क्यों बोल रहा है? तो ऐसे पानी के पास से निकला तो उसने देखा अरे वो तो पूरा नीले रंग का हो गया था। उसने बोला ओ इसने मुझे पहचाना नहीं, मैं कलरफुल हो गया हूँ और कोई और जानवर कलरफुल था नहीं ऐसा मोर के सिवाय। मोर तो बन नहीं सकता था, सोचा तो था उसने एक बार पहले कि मोर बहुत सुंदर है मैं मोर बन जाऊँ, पर पंख लगाया उसने तो उसके तो पंख ही नोच लिए सबने, साथ में टेल भी नोची गई थी उसकी थोड़ी सी। तो उसने बोला नहीं अब से पंख नहीं लगाऊंगा मैं। तो खैर वो रंगा हुआ सियार था तो उसने सबने उसको बोला ये बहुत पता नहीं कौन महान आत्मा है। तो उन्होंने पूछा उसको कि कहाँ। पहले तो उसने सोचा मैं बोलता नहीं हूँ कुछ कहीं पहचान ना ले। फिर उसने बोला मैं ना थोड़ी सी ना मिमिक्री थोड़ी सीखी हुई है मैंने, तो मैं मिमिक्री स्टाइल में बोलूँगा ताकि इनको पता ना चले मैं कौन हूँ। तो उन्होंने बोला मैं भगवान का दूत हूँ, उन्होंने मुझे धरती पर भेजा है। भेजा नहीं है, भेजा है ताकि मैं तुम सबकी रक्षा कर सकूं। शेर ने कहा ये कौन आ गया नया रक्षक, मैं यहाँ पे रक्षक हूँ, ये पता नहीं कौन है, अभी पूछता हूँ इसको। लेकिन जैसे सियार ने एकदम घूम के देखा और भगवान ने मुझे कहा है शेर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है आजकल, मेरे पास 5-6 कंप्लेंट्स आई हैं शेर के अगेंस्ट। शेर डर के बैठ गया, मेरी कंप्लेंट भगवान के पास तक चली गई, अब मैं क्या करूं? बोला भगवान क्या सोच रहे हैं? बोला कंप्लेंट पर एक्शन होगा। मीनवाइल मैं कुछ समय के लिए राजा बन जाता हूं, जब तक शेर की कंप्लेंट पर एक्शन होना है तब तक डिसीजन फाइनल नहीं होगा, तब तक मैं राजा हूं। तो सबने बोला ओके। शेर ने बोला महाराज अब मेरी क्या दशा हो गई है, मैं तो गली के कुत्ते जैसा हो गया हूँ, कोई मुझे पूछेगा नहीं मैं राजा। तो गीदड़ ने सोचा, सियार ने सोचा मैं तो कुछ मार मुर नहीं सकता, इसी को बना ले तो अपना सेवक मार के तो यही लाएगा। बोला ओके भगवान ने अभी तुम्हारी कंप्लेंट पर एक्शन नहीं लिया है तो मीनवाइल तुम मेरे सेवक बन जाओ। शेर बड़ा खुश, उसने बोला चलो कोई बात नहीं, राजा ना सही राजा का सेवक की सही इक्वलेंट पावर होती है उसकी, कि मैं भी कुछ बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मैं राजा का सेवक हूं तो पावर तो उतनी है मेरे पास भी, कोई बात नहीं चलो ऐसा ही ठीक है। तो जी बस लगे सब लोग काम फिर में। अब सब ने उसको खाना वाना ला के देना और उसने मजे से बैठ के खाना, और बारिश होती थी वो दौड़ जाता था और घुस जाता था अपनी केव के अंदर। उसने बोला कहीं रंग निकल गया तो भैया मैं तो फंस जाऊंगा, तो अभी जो खाना खिला रहे हैं वो सारा मुझे ही खा लेंगे। तो बोला नहीं ऐसे तो मेरे को बस पानी से बचना है, मुझे कहीं मैं कलर ना उतर जाए मेरा। तो सब लोग सोचते यार पानी में बन आता। तो उसने बोला भगवान ने मुझे कहा है कि वर्षा जो है वो सारे तुम्हारे गुणों को धो देगी, गुण मतलब क्वालिटीज को धो देगी, तो तुम वर्षा में नहीं जाना, इसलिए मैं वर्षा में नहीं जाता। तो बोला ठीक है भैया। तो उसने कहा कि चलो अब ऐसा करते हैं, अब न्याय तो सब ठीक से चल रहा है तो मेरे को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए बैठा रहूँगा, तुम लोग काम करते रहो एंड मेरे को बता देना कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो मैं भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट करके बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे एक दिन की बात है, रात को बहुत अच्छी चांदनी खिली हुई थी, सब तरफ एकदम बढ़िया माहौल था और खाना से पेट भरा हुआ था उसका। होता है ना कि बहुत जब सब कुछ मिल जाता है ना तेरी तरह तो आदमी काम नहीं करता, फिर उसको ऐसे उठ पटांग चीज़ों में ध्यान आता है।
तो लगा बैठा हुआ था, क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। तभी एक तरफ से ना सियारों ने ऐसे गाना गाना शुरू किया। अब इससे मेरा कितना बेसुरा गा रहे हैं, इनको गाना नहीं आता, इनको बेच खाता हूँ। बोला ऐसे नहीं गाते, देखो ऐसे गाते। तो बड़ा सुर लगाया, पर जैसे उसने सुर लगाया सियार ने बोला, हैं ये तो हमारी तरह ही गा रहा है। उसने बोला, महाराज शेर महाराज, ये तो सियार है। शेर ने बोला, हैं इतने दिन तक ये सियार मुझे नौकर बना के मेरे से काम करवाता रहा। ठहर अभी तुझे बताता हूँ। और उस दिन उस सियार का हो गया लंच। नहीं, डिनर नहीं हुआ, लंच टाइम था वो। दिन में उसने बोलना शुरू किया था, रात का टाइम नहीं था, इसलिए डिनर नहीं हुआ, लंच ही था वो। तो इस तरह हो गया सियार की हैप्पी एंडिंग।